नमस्कार दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारी चल रही थी एमसीक्यू सीरीज़। हम आगे चलेंगे 451 क्वेश्चन नंबर से। उससे पहले 2 लाइनों से हम खुद को मोटिवेट करेंगे। आज का दिन कल से बेहतर बनाने का अवसर है मेरे दोस्त। आज का दिन कल से बेहतर बनाने का अवसर है मेरे दोस्त। सपनों को सच करने के लिए जागना पड़ता है। हर सुबह एक नई शुरुआत करना पड़ता है। हर सुबह एक नई शुरुआत करना पड़ता है। चलिए आगे चलते हैं हम हमारे एमसीक्यू सीरीज़ में। दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर था 451। COPSAT, कॉपसैट स्टैंड्स फॉर। जो कॉपसैट होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों बी आएगा, करेंट ऑनलाइन पीरियोडिकल इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो कॉपसेट है ये पीरियोडिकल को देता है, ऑनलाइन पीरियोडिकल को दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 452, द जर्नल नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन इज पब्लिश्ड बाई। एक जो जर्नल होता है ज्ञान संगठन, वो किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? तो दोस्तों वो किया जाता है इसको के द्वारा। इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों बी आएगा। और इसका जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, आगे चलेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 453 में। टैगिंग इन वेब 2.0 एप्लीकेशन इज कॉल्ड। वेब 2.0 एप्लीकेशन को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है दोस्तों डी डायरेक्टरी आएगा इसका आंसर। इसके बाद में जो 454 क्वेश्चन नंबर है, इंडक्टिव लॉजिक प्रोसेस। जो इंडक्टिव लॉजिक होता है, आगमन तर्क जिसे कहते हैं, वो हमारा जो होता है जनरल से पर्टिकुलर के ओर होता है। और जो डिडक्टिव होता है, जो डिडक्टिव होता है दोस्तों, वो हमारा क्या होता है, पर्टिकुलर टू जनरल में जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलेंगे अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर 455 में। CRG स्टैंड्स फॉर। CRG का फुल फॉर्म क्या होता है? तो CRG का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों वो होता है क्लासिक रिसर्च ग्रांट। ठीक है दोस्तों, आगे चलेंगे हम हमारे क्वेश्चन नंबर पे 456। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है? तो दोस्तों देखिए, इसमें ए जो पाई चार्ट होता है वो भी है, बी बार चार्ट है, और डी हिस्टोग्राम है। जो टेबल होता है दोस्तों तो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा सी। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 457, फेयर यूज इज अ टर्म मोस्ट रिलेवेंट टू। जो फेयर यूज की जो टर्म होती है उसका संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है दोस्तों वो है कॉपीराइट से। इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा सी नंबर का। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 458, द ओल्डेस्ट एंड द लार्जेस्ट लाइब्रेरी एसोसिएशन इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सबसे बड़ी और पुरानी पुस्तकालय संघ कौन सी है विश्व में? तो वो है दोस्तों ALA। ALA का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन दोस्तों। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो हुई थी ALA की 1876 में, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 459, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट। निम्नलिखित में से किस चीज को बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्गत कवर नहीं किया जाता? तो दोस्तों कॉपीराइट को किया जाता है, पेटेंट को किया जाता है, ट्रेडमार्क को किया जाता है, नहीं किया जाता है दोस्तों थिसोरस को। ये इसका राइट आंसर आएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन दोस्तों, ओंटोलॉजी इज अ। ओंटोलॉजी सर एक क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनेट बेस्ड डॉक्यूमेंट होती है। ये जो वर्गीकरण की होती है, ये इसका जो राइट आंसर बी आएगा, क्लासिफिकेशन से संबंधित। इसके बाद दोस्तों मोजिला क्या है? मोजिला इज अ, पहले भी बता चुके हैं दोस्तों हमने, वेब ब्राउज़र होता है। ये जो मोजिला होता है वो आपका वेब ब्राउज़र हुआ, जैसे गूगल क्रोम हुआ, माइक्रोसॉफ्ट एज हुआ, ओपेरा मिनी हुआ। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा सी, वेब ब्राउज़र। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 462, द कॉन्सेप्ट ऑफ कांक्रीट एंड प्रोसेस वॉज गिवन बाई। कांक्रीट एंड प्रोसेस किसके द्वारा दिया गया है ये कॉन्सेप्ट? तो ये कॉन्सेप्ट जो दिया गया है कांक्रीट वाला वो केसर के द्वारा दिया गया है। तो राइट आंसर ए आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर
463 दोस्तों, चेयरमैन ऑफ नेशनल नॉलेज कमीशन इज, नेशनल नॉलेज कमीशन एनकेसी का चेयरमैन सैम पित्रोदा दोस्तों, ये तो पहले ही पढ़ चुके हैं हमने, तो इसका राइट आंसर आएगा डी, सैम पित्रोदा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 464, हाई लेवल लैंग्वेज इज, हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है वो हमारी क्या होती है? तो ये जो होती है दोस्तों, ये मशीन इंडिपेंडेंट होती है, मशीन से ही संबंधित होती है ये लैंग्वेज हमारी। इसके बाद में इसका जो राइट आंसर आएगा वो सी आएगा। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 465, द ट्रांसमिशन ऑफ रिसीवर रिएक्शन बैक टू द सेंडर इज नोन एज, तो इसका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा फीडबैक। जब सेंडर के द्वारा कोई मैसेज पहुंचाया जाता है तो रिसीवर उसको सुनता है और फिर उसका फीडबैक देता है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों वो बी आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 466, करेंटली साइंस साइटेशन इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाई, तो जो साइंस साइटेशन इंडेक्स है उसको जो पब्लिश करता है वो करता है दोस्तों थॉमसन, राइट आंसर सी आएगा। इसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 467, प्रोटोकॉल मीन्स इंटरचेंज ऑफ डेटा बिटवीन डिवाइस, इंटरचेंज ऑफ डेटा बिटवीन टू कंप्यूटर, लिंक बिटवीन टू कंप्यूटर्स, लिंक बिटवीन टू डिवाइस, तो इसका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों प्रोटोकॉल लिंकेज बिटवीन टू डिवाइस। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है 468, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्रोनिम, एक्रोनिम निम्नलिखित में से एक्रोनिम कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों वो है ए, यूनेस्को। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन 469, ए सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न ओवरऑल डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम इज पॉपुलरली नोन एज, तो इसको जानते हैं दोस्तों हम प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं दोस्तों। आगे चलेंगे हमारे दोस्तों, जो मैंने आपको एक गलत आंसर बता दिया था, ये जो 455 नंबर क्वेश्चन था सीआरजी, सीआरजी का जो फुल फॉर्म होता है वो क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप होता है। इसका जो राइट आंसर आएगा वो बी आएगा दोस्तों, डी नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलेंगे हम हमारी एमसीक्यू सीरीज पर। हमारा क्वेश्चन नंबर चल रहा था, हम पहुंच चुके थे दोस्तों कहाँ पर, यहाँ पहुंच चुके थे, सैम पित्रोदा तक हो गया था, हाई लेवल भी हो गया था, साइंस साइटेशन में थॉमसन आ गया था, प्रोटोकॉल का हमने राइट आंसर दे दी थी, लिंकेज बिटवीन डिवाइस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है हमारा दोस्तों 468, ये रुक जाइए 2 मिनट, ये दिक्कत कर रहा है थोड़ा सा आज। 468 नंबर पे जाएंगे हम दोस्तों, हमारे क्वेश्चन नंबर पे ये है हमारा 468 क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्रोनिम, तो इसका यूनेस्को आंसर आएगा दोस्तों। इसके बाद ए सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न ऑल डेटा कम्युनिकेशन, तो ये होता है दोस्तों प्रोटोकॉल के माध्यम से, इसका जो राइट आंसर आएगा वो ए आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 470, स्टाफिंग इज कंसर्न विथ प्रोवाइडिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्स, जो स्टाफिंग होता है हमारा वो क्या चीज़ को मेंटेन करता है रिसोर्स के क्षेत्र में, स्रोत में, तो वो करता है ह्यूमन नॉलेज को। ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है हमारा 471, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ई जर्नल, निम्नलिखित में से कौन सा ई जर्नल के संबंध में सही नहीं है? तो उसका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों वो डी आएगा, दी आर ऑलवेज फ्री ऑफ कास्ट। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 472 है हमारा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसलेशन पूल, ट्रांसलेशन पूल का अर्थ क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा सी, एजेंसी ऑफ द ह्यूमन, एजेंसी ऑफ द नेम्स ऑफ ट्रांसलेशन एक्सपर्ट, तो इसका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों वो सी आएगा। क्वेश्चन नंबर 473, हाउ इज स्टोचैस्टिक इक्वेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सॉल्व, तो इसका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों बी, बाई स्टैटिस्टिकल एंड डायनामिक रूल। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 474, वेदर लाइब्रेरी इज अ सिस्टम, तो इसका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों यस, इट हैड वेरियस सेक्शन एंड सब सिस्टम कोऑर्डिनेटिंग इज फॉर्मेटिंग सिस्टम। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों 475, द 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस प्रोपाउंडेड डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन विच टाइप ऑफ रिसर्च, रंगनाथन ने जो 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस दिए हैं पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों को, वो किस प्रकार की रिसर्च से संबंधित है? तो वो है दोस्तों हमारे अप्लाइड रिसर्च से संबंधित है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है हमारा 476, इंफॉर्मेशन साइंस इज अ डिसिप्लिन दैट इन्वेस्टिगेट्स, जो इन्फॉर्मेशन साइंस होता है हमारा सूचना विज्ञान, उसमें जो इन्वेस्टिगेट से डिसिप्लिन किया जाता है, तो उसमें से क्या आएगा? तो इसका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों इसमें ऑल ऑफ दिस आएगा, क्योंकि इसमें प्रॉपर्टी ऑफ बिहेवियर इन्फॉर्मेशन रहती है, फोर्सेस गवर्निंग फ्लो इन्फॉर्मेशन रहती है, द मीन्स प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन रहती है, तो इसका राइट आंसर डी आएगा। काइनेसिस क्या होता है? तो ये हमारा कम्युनिकेशन से संबंधित है दोस्तों, इसका राइट आंसर आएगा ए।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 478 दोस्तों, द टर्म बिब्लियोफाइल रिफर्स टू, बिब्लियोफाइल का अर्थ क्या होता है? तो बिब्लियोफाइल का अर्थ होता है दोस्तों ए बुक लवर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा अगला दोस्तों 479, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई इज फार्मुलेटेड, इसको हमने पढ़ चुके हैं दोस्तों। इसको देने वाले महान वैज्ञानिक का नाम है डगलस मैरी मैग्रेगर। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है 480, मेस इज द नेम ऑफ, मेस क्या है? तो ये दोस्तों हमारा जो होता है कंट्रोल वोकैबुलरी होता है मेस जो होता है, तो इसका राइट आंसर सी आएगा दोस्तों। सी एस सब्जेक्ट हेडिंग होती है, ये हमारी सब्जेक्ट हेडिंग कहलाती है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा 481 दोस्तों, विच रिकॉर्डेड इज द हब ऑफ द स्टैक इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के जो स्टॉक रहता है उसमें जो हब का रिकॉर्ड वो कहाँ पर रहता है? तो वो हमारा जो रिकॉर्ड रहता है पूरा दोस्तों वो रहता है एक्सेशन रजिस्टर में। तो इसका जो राइट आंसर आएगा उसका राइट आंसर आएगा ए दोस्तों। इसके बाद आगे चलेंगे हम, हमारा क्वेश्चन नंबर 482, इन विच ईयर डिड A.W. Borden स्टार्ट अ रिफ्रेशर कोर्स ऑफ लाइब्रेरियन इन इंडिया, भारत में जो रिफ्रेशर कोर्स चालू किया गया था W.A. बॉर्डन के द्वारा, तो वो कब किया गया था? तो वो किया गया था दोस्तों 1910 में। पुस्तकालय के क्षेत्र में पहला योगदान जो कहा जाता है भारत में, वो कहा जाता है सयाजी राव गायकवाड़, सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय दोस्तों। ठीक है, आगे चलेंगे हम हमारे अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 483, एब्राहम मास्लो इज रिलेटेड टू, तो अब भी पढ़े हमने दोस्तों पिछले ही क्वेश्चन में, अब्राहम मास्लो का जो संबंध है वो हेरार्चिकल ऑफ नीड्स से है। इसका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों वो ये आएगा, इसका राइट आंसर बी आएगा। अगला चलेंगे हम, इन्फॉर्मेशन में बी कैटेगराइज्ड इनटू, इन्फॉर्मेशन जो है उसको कितनी कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं? तो इसको 3 दोस्तों, स्टैटिस्टिकल, डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 485 दोस्तों, वॉट इज़ नॉट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऑफ लाइब्रेरी मैनेजमेंट, लाइब्रेरी मैनेजमेंट में निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? तो दोस्तों कोहा है, अवंती है, PHP माई लाइब्रेरी है, ये वाला नहीं है दोस्तों। इसका राइट जो आंसर आएगा डी। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 486, वॉट इज़ द डेल्फी मेथड, डेल्फी मेथड क्या होती है? तो ये जो होती है दोस्तों, इट इज़ यूज्ड फॉर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, एक स्पेशली होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा 487, हु कंट्रीब्यूट ऑन द सिस्टमेटिक ऑफ यूज़र एजुकेशन, यूज़र एजुकेशन के लिए सिस्टमेटिक यूज़ का वर्णन किसने किया है? तो वो करने वाले हमारे महान वैज्ञानिक है दोस्तों पत्रिका विनेक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 488 दोस्तों, हु सेड सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड अदर स्लो, चबाना खाना पचाना पुस्तकों को ये किसने कहा है? तो इसको कहने वाले महान वैज्ञानिक है दोस्तों फ्रांसिस बेकन। इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा हमारा ये फ्रांसिस बेकन। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम आगे चलेंगे हमारे क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 489, इन विच ईयर वॉज द इंटरनेशनल बुक ईयर सेलिब्रेटेड बाय यूनेस्को, यूनेस्को के द्वारा इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक वर्ष कब मनाया गया? तो ये मनाया गया दोस्तों 1972 में, राइट आंसर डी। हम बताएं दोस्तों 1972 में RRL राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की भी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर हमारा 490, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आइटलिस, आइटलिस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म है दोस्तों इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। तो इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो हुई थी 1969 में, आइटलिस की हुई थी 1969 में और आइजलिक की हुई थी 1955 में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा ये 55 है दोस्तों, है ना। आगे चलेंगे हम हमारे अगले क्वेश्चन पे, DDC सेकंड एडिशन इज पब्लिश्ड बाय, तो इसका सेकंड एडिशन पब्लिश किया गया था OCLC के द्वारा। ठीक है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर आएगा OCLC। आज की हम हमारी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश, जय पुस्तकालय विज्ञान।